Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine. We are going to chapter number 3. So today we shall be doing exercise 3.3 inshallah. तो आपका ऐसा है कि एक्सरसाइज 3.3 से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है। तो अभी तक हमने 3.2 में फार्मूलाज लर्न किए थे कुछ ना कुछ उससे पहले, उसके बाद हमने उनको अप्लाई करना देखा था। तो 3.3 में आपकी वो फार्मूलाज तो अप्लाई होंगे ही, उसके साथ हम कुछ जो है वो यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस भी देखेंगे। सो हियर वी हैव 3 इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस टू सिंप्लीफाई द इंटेग्रल, यानी हमारी इंटीग्रेशन जो है वो इन सब्स्टिट्यूशन से सिंपल हो जाती है। तो आपने देखना है कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आ रहा हो कोई एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है कि वी विल सब्स्टिट्यूट ए साइन थीटा इंस्टेड ऑफ एक्स, यानी हम एक्स की जगह पे पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। और इसी तरह से अगर हमारे पास आ रहा होगा एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फिर हम पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा। यानी अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपने पुट करना एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप पुट करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा। Next we have the third expression. If we have the expression square root x square plus a square, तो फिर आप क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, यानी अगर x और a एक्स स्क्वायर हो और ए स्क्वायर हो, दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा होगा, तब आपने पुट करना x इक्वल्स टू ए टेन थीटा। और अगर नेगेटिव साइन है तो फिर डेफिनेटली आप ये नोट करेंगे कि क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या पहले आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है तो आप लेट करेंगे x इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा, और अगर आपका ए स्क्वायर पहले आ रहा है तो आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। जो अभी हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे उनमें फ़ौरन ये सब्स्टिट्यूशंस नहीं यूज़ होंगी। यहाँ पे आपकी ये सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 पे जाके हम अप्लाई करेंगे। तो आपने इनको 2-3 दफ़ा हाथ से लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने कहाँ पे क्या पुट करना है। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की आपकी स्टेटमेंट है, आपने इंटीग्रेट करना है 1/x² प्लस 4x प्लस 13 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी वी हैव इंटेग्रल dx/x² प्लस 4x प्लस 13। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि एक हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है और एक हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट टर्म है जो आपकी यहाँ पे 13 है, और एक हमारे पास कांस्टेंट और एक्स वाली टर्म है। यानी आप ये समझेंगे अगर मैंने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 13 को स्प्लिट करें, 13 कैन बी रिटन एज 4 प्लस 9। तो आप इसको देखेंगे जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, इट इज़ बेसिकली द होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की जगह पे आप लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर। और आपके पास जो 9 है दैट कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ 3। सो आर इंटेग्रल विल बिकम इंटेग्रल dx/x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और इसके साथ हमारे पास फार्मूला होता है, हमने लास्ट टाइम भी एक्सरसाइज 3.2 में भी अप्लाई किया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है tan इनवर्स x, या हम कह सकते हैं कि आर्क tan x। तो बेसिकली दैट इज़ द पर्टिकुलर केस, यानी वहाँ पे ये होता है कि हमने a की जगह पे रखा हुआ है 1, यानी आप ये देखें तो आपके पास ये जो फार्मूला है dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a, दिस इज़ द जनरल फार्मूला। आपको असल में ये आना चाहिए। अगर यहाँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 1 कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स x/1 करेंगे तो वो x ही आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा tan इनवर्स x। तो जो पीछे हमने फार्मूला अप्लाई किया था 3.2 में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स x। दैट वाज द स्पेसिफिक फार्मूला फॉर एक्स फॉर a इज इक्वल्स टू 1। तो इसका जो जनरल फार्मूला है ना वो ये है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a। तो आप यहाँ पे अगर इसको देखें तो आप ये देखेंगे जो आपकी ऊपर वाली टर्म है जहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, इससे ऊपर वाली जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें इस वक्त x क्या है आपका, x बेसिकली ये पूरा x प्लस 2, और a आपका क्या है
3। तो इस फॉर्मूले से हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 और इन द लास्ट स्टेप वी ऐड कांस्टेंट, सो 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c इज़ द आंसर। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम एक दफ़ा रिव्यू करें तो आपने इसमें ये करना, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि एक टर्म में x हमें मिल जाएगा और दूसरी जो है वो वेरिएबल फ्री हो जाएगी, यानी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो फिर हम वेरिएबल और कांस्टेंट वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3, x² ओवर 4 प्लस x² dx, इंटेग्रल x² ओवर 4 प्लस x² dx। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ये हमने एक दिन पहले भी 3.2 में भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी आपकी वेरिएबल की पार्ट जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम आ रही हो, या आपके न्यूमरेटर की पार्ट जो है वो बड़ी हो, या इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इफ़ वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन। तो सबसे पहले आपने इसको डिवाइड कर लेना है ताकि आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। x² को आप रखेंगे अंदर और 4 प्लस x² को रखेंगे आप बाहर। 1 पे डिवाइड कर लेंगे और -4 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, सो वी विल गेट इट एज 1 - 4 ओवर x² प्लस 4। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, यहाँ पे dx मिस हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ आपने dx भी लिखना है लेफ्ट साइड पे। इंटेग्रल x² ओवर x² प्लस 4 dx इज इक्वल्स टू इंटेग्रल 1 - 4 ओवर x² प्लस 4 dx। अब राइट साइड पे अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं तो इंटेग्रल जो है वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, दोनों को बारी बारी इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे dx को तो आपको मिलेगा x -4 हमारा कांस्टेंट है वो उसी तरह आ जाएगा। और अगला इंटेग्रल आप देखें, नेक्स्ट इंटेग्रल में हमारे पास है 1 ओवर x² प्लस 4 dx। तो हेयर 4 कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ 2, सो इट विल बिकम 1 ओवर x² प्लस 2²। और पीछे वाला फार्मूला जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ किया है उसी को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a हमारा फार्मूला होता है। तो इस वक्त आपका जो a है दैट इज़ 2, सो हेयर वी विल गेट 1 ओवर 2 arc tan x ओवर 2 प्लस c, और 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो फाइनली वी विल गेट x - 2 arc tan x ओवर 2 प्लस c। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इंटेग्रल ex ओवर ex प्लस 3 dx। तो ये बज़ाहिर आपको ऐसे लग रहा होगा कि मतलब थोड़ा मुश्किल है या इसमें, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप फोकस करने के काबिल हो जाएंगे, आपको एक नज़र में देखने से पता चल जाएगा कि इसका तो आंसर ही ये तो 1 स्टेप क्वेश्चन है। यानी ये तो आप ये समझ लें कि ये तो शॉर्ट भी नहीं बनता, ये तो MCQ है। बेसिकली ये है कि हमने ही देखा था कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पढ़ा हो तो हम डिनोमिनेटर का ln ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें न्यूमरेटर में e रेज़ टू पावर x है और डिनोमिनेटर में क्या है e रेज़ टू पावर x प्लस 3। तो अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास आएगा e रेज़ टू पावर x और 3 का होगा 0, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास होगा e रेज़ टू पावर x। सो हेयर वी विल गेट द आंसर एज ln ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस 3 प्लस c। यानी यहाँ पे सिंपली आपके जो टेक्निक यूज़ होनी है वो ये कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है तो आप जो है वो डिनोमिनेटर का ln ले लेंगे। सो वी विल गेट ln ex प्लस 3 प्लस c। बिल्कुल यही टेक्निक जो है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में भी अप्लाई होनी है। देखने से ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको फोकस करें तो ये भी 1 स्टेप क्वेश्चन है। सो स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इंटेग्रल 1 ओवर x ln x dx। तो आप सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। अरेंज इस तरह से कर लें कि आप देखें कि 1 ओवर जो डिनोमिनेटर वाला x है उसको मैं ऊपर भी लिख सकती हूँ, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 ओवर x डिवाइडेड बाय ln x। तो सिर्फ इस अरेंजमेंट से हमें इसका जो है वो रूल जो है वो हमारे ऊपर मतलब हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। आप ये देखेंगे डिनोमिनेटर में ln x है और ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है 1 ओवर x। सो हेयर
we have the derivative of denominator present in the numerator, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आना था ln x का डेरिवेटिव आना था आपका 1/x, वो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है तो आपने डिनोमिनेटर का ln लेना होता है. सो हेयर वी विल गेट आवर आंसर एज ln ऑफ ln x प्लस c. इसको आप लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से समझ आ रहा है तो आप इस तरह करें. नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लेट करके भी इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव द स्टेटमेंट एज इंटेग्रल x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर 1/2 dx, यानी इसको हमने इंटीग्रेट करना है. अच्छा, अब देखें कि अगर ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर 1/2, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको देख लेते हैं कि अगर तो इसकी पावर ना होती, ठीक है ना, अगर इसकी पावर 1/2 ना होती तो हम इसका ऊपर भी डेरिवेटिव बना सकते थे, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाना था 2x प्लस 2b. लेकिन इस वक्त क्योंकि इसकी पावर भी है तो हम ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते, यानी वो तो हमने वैसे देखना होता है ना कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में पड़ा हो. हाँ, ये हो सकता है कि मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी को उठा के ऊपर ले जाऊँ तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी. एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर -1/2 हो जाएगी. और हम कुछ ये कोशिश कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव सामने बन जाए. सो इन द फर्स्ट स्टेप वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2. फर्स्ट स्टेप में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें, जो डिवीजन वाला आपका 2 है वो बाहर रह जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं. सो वी विल गेट 2x प्लस 2b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर 1/2 dx. इन द नेक्स्ट स्टेप आप इस डिनोमिनेटर को उठा के ऊपर ले जाएं. जब डिनोमिनेटर को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी. सो वी विल गेट 1/2 इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर -1/2. और ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था 2x प्लस 2b dx, उसको हम उसी तरह से सामने लिख देंगे. अब आप देखें कि मतलब जो वेरी फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था जहाँ हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वेरी फर्स्ट रूल जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में फार्मूलाज लर्न करते वक्त पढ़ा था, दैट वाज कि अगर आपका बगैर पार के डेरिवेटिव आगे पढ़ा हुआ तो हमने उसकी पार में 1 ऐड भी करना है और उसी पार से डिवाइड भी करना है. तो आप यहाँ देखें कि आपका बगैर पार के डेरिवेटिव जो है वो आगे पढ़ा हुआ, यानी एक्स के प्लस 2bx प्लस सी का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा 2x प्लस 2b, और वो इस वक्त हमारे पास आगे पड़ा हुआ है. और बेसिकली यही रीज़न थी जिसकी वजह से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कराया था. तो क्योंकि हमारा डेरिवेटिव अब आगे पड़ा हुआ है तो हम इसकी पावर में 1 ऐड भी कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे. एक्स के प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर -1/2 प्लस 1, और इसी -1/2 प्लस 1 पावर से हम डिवाइड भी कर देंगे. सो वी विल गेट 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर 1/2, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हमारी पावर आ जाएगी 1/2 प्लस सी. 1/2 हमारा कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एंड प्लस सी जो आपका कांस्टेंट होगा. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 के आपकी स्टेटमेंट है इंटेग्रल सीकेंस के x ओवर स्क्वायर रूट 10x dx. तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले 10x जो है उसकी पावर इस वक्त डिनोमिनेटर में आ रही है 1/2, उसको हम ऊपर उठा के ले जाते हैं. जब इसको उठा के आप ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2, यानी नेगेटिव हो जाएगी. और अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ तो 10x रेज़ टू पावर -1/2 को हम पहले लिख लेते हैं, सेकेंड स्क्वायर x को बाद में लिख लेते हैं. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 10 का डेरिवेटिव जो है सेकेंड स्क्वायर x, वो हमें पता है कि 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x होता है. और अगर इस वक्त हम 10x रेज़ टू पावर -1/2 को देखें बगैर पार के, तो 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x आगे पड़ा हुआ है. तो अगर इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम इसकी पावर में 1 ऐड भी कर सकते हैं और उसी पावर से डिवाइड भी करेंगे. सो हेयर वी विल गेट 10x रेज टू पावर -1/2 प्लस 1, और उसी -1/2 प्लस 1 पावर से हम डिवाइड भी करेंगे.
so we will get tan x raised to power 1/2 over 1/2 plus c. जो डिनोमिनेटर वाला 1/2 है वो आपका ऊपर आके 2 हो जाएगा, सो विल गेट 2 tan x raised to power 1/2 plus c, which can also be written as 2 square root tan x plus c. Next we have question number 8, which is very important. तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने शो करना है, शो दैट इंटेग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. बेसिकली यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन ये एक फॉर्मूला भी है, ठीक है. आपको ये मतलब फॉर्मूले के तौर पे भी आना चाहिए, और फिलहाल हम इसको यहाँ प्रूव करने लगे हैं. तो आप ये देखेंगे, मैंने आपको जब हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने 3 यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस जो पढ़ी थी, उनमें आपकी फर्स्ट वाली सेकेंड वाली सब्स्टिट्यूशन हमने ये पढ़ी है कि इफ़ वी हैव द इंटेग्रल इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन वी लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए secant थीटा. So taking the left hand side integral dx over square root x square minus a square, we will substitute x is equals to a secant theta. इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल लेना होता है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल लेना है. एक्स का डिफरेंशियल लेंगे वो आपका आ जाएगा dx. ए secant थीटा का जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, ए को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी रह गया secant थीटा. secant थीटा का जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा secant थीटा tan थीटा डी थीटा. बेसिकली डिफरेंशियल जो है उसके फॉर्मूलाज तो डेरिवेटिव वाले ही होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए secant थीटा tan थीटा डी थीटा. अब हमने ये करना है कि हमारा जो सारा इंटेग्रल ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारी पूरी एक्स में थी ना, उस सारे को हमने थीटा में चेंज कर लेना. यानी सब्स्टिट्यूशन से तो यही होगा ना कि एक्स ख़त्म हो जाएगा, एक्स की जगह पे थीटा आना चाहिए. तो अब आपका पूरा इंटेग्रल जो है ना, आप देखेंगे थीटा में चेंज हो जाएगा. जहाँ डी एक्स था उसकी जगह मैंने पुट कर दिया ए secant थीटा tan थीटा डी थीटा, और नीचे जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ मैंने पुट कर दिया ए secant थीटा स्क्वायर, और जो ए स्क्वायर था वो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा. तो ए secant थीटा स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर यू कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन. डिनोमिनेटर में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास रह जाएगा secant स्क्वायर थीटा -1. न्यूमरेटर में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं आ रहा, और डिनोमिनेटर में आप ये देखेंगे secant स्क्वायर थीटा -1 जो है फ्रॉम द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होती हैं 3 जो हमने पढ़ी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम secant स्क्वायर थीटा -1 की जगह लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा. अब डिनोमिनेटर में आपका ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सो वी विल गेट ए tan थीटा इन द डिनोमिनेटर. यानी हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा ए tan थीटा. अब देखें कि न्यूमरेटर में भी ए tan थीटा है, डिनोमिनेटर में भी ए tan थीटा है, तो आपका ए tan थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, सो वी विल बी लेफ्ट विद secant थीटा डी थीटा. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, आप यहाँ पे इस स्लाइड की जो आपकी इक्वेशन 1 है एक्स इज इक्वल्स टू ए secant थीटा, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम भी दिया हुआ है. इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मुझे इसके आगे ज़रूरत पड़नी है. हमारा क्वेश्चन क्योंकि एक्स में था, हमने उसको टेक्निक अप्लाई की है, दैट इज़ द यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन, कि हमने यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन किया, हमारा क्वेश्चन चला गया थीटा में. लेकिन क्योंकि मैंने अपना आंसर एंड पे वापस एक्स में देना है, जो वेरिएबल मुझे गिवन था, तो इस वजह से हमें एक्स इज इक्वल्स टू ए secant थीटा वाली जो सब्स्टिट्यूशन हमने पुट की थी इस इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दिया हुआ है. यहाँ से हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो इसको आपने 1 का नेम देना है, इसलिए मैंने इसको नेम किया हुआ है. सो नेक्स्ट वी हैव इंटेग्रल secant थीटा डी थीटा. तो आपका जो इंटेग्रल secant थीटा डी थीटा है, हमने पढ़ा था secant थीटा की इंटीग्रेशन होती है ln secant थीटा प्लस tan थीटा. तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन पूरी हो गई है, यानी यहाँ आपकी इंटीग्रेशन पूरी हो गई है, आपका मोर और लेस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया ln secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी. लेकिन अब इशू ये है कि यहाँ तक आंसर नहीं है मेरा, ये नहीं कह सकती मैं आंसर, क्योंकि क्वेश्चन मेरा एक्स में दिया हुआ था और आंसर थीटा में तो नहीं हो सकता, तो हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है. हम थीटा को वापस चेंज करेंगे एक्स में. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव एक्स इज इक्वल्स टू ए secant थीटा. यहाँ से secant थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. secant थीटा आ जाएगा हमारे पास एक्स ओवर ए.
तो सीकेंड थीटा की तो वैल्यू पता चल गई, हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, एक सीकेंड थीटा की और एक टैन थीटा की। अब नेक्स्ट हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू जो मिसिंग है उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, एज टैन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। सीकेंड थीटा की जगह आप इसकी वैल्यू डाल देंगे, एक्स ओवर ए स्क्वायर कर देंगे और एलसीएम लेके हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। सो आवर इक्वेशन ए विल बिकम ln x over a प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए, और डिनोमिनेटर में क्योंकि दोनों के ए आ रहा है तो उसको कंबाइन भी किया जा सकता है, आपका पूरे डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा। और लॉग के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डिवीजन में ही आ रहा है देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन, दोनों पे ln अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा और दरम्यान में नेगेटिव साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ln x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ln a, और क्योंकि हमें पता है कि ln a जो है दैट इज़ कांस्टेंट, a कांस्टेंट है उसका लॉग लेंगे तो भी कांस्टेंट आएगा, सो माइनस ln a कैन बी रिटन एज c। सो हेयर वी हैव ln x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c विच इज़ आर राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और बाकी ये कि आपको फार्मूला के तौर पे भी ये आना चाहिए। सो हेयर योर टुडेज लेक्चर इज़ completed. Next we shall continue this exercise in our next lecture, inshallah.